हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं कुछ ऐसे वाक्यों का जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में होंगे का मतलब क्या है? उसका मतलब कुछ ऐसे वाक्य जहां पर ता है, ता हूं, ती है, ते हैं का प्रयोग किया गया होगा। उन सारे वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर सबसे पहले वाक्य को देख पा रहे हो। सबसे पहला वाक्य है मैं स्कूल जाता हूं। दूसरा वाक्य है वह मंदिर जाती है। तो इसी प्रकार के वाक्यों को हम कहते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में है। और इन्हीं वाक्यों को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन ट्रांसलेशन करने से पहले हमें एक और चीज को अच्छे से समझना होगा, तो उसे मैंने यहाँ पर काफी अच्छे से लिख रखा है। देखो, कभी भी अगर आई, यू, वी और दे आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब को लिखेंगे। मान लो कि वर्ब हमारा ईट दिया गया है, यानी कि खाती है या फिर खाता हूं दिया गया है, तो हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब को ही लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर ईट लिखा गया है। लेकिन अगर वहीं पर ही, सी, इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो उसी वर्ब को लिखेंगे, फिर हम एस या फिर ई एस लगा देंगे। जब हम ट्रांसलेशन को करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वैसे ही अब हम यहाँ पर सबसे पहले वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला वाक्य में दिया गया मैं स्कूल जाता हूं। तो मैं का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? मैं का अंग्रेजी मीनिंग होता है आई। तो हमने यहाँ पर लिखा आई, देख पा रहे हो। अब देखो क्या लिखा है, जाता हूं, यानी कि वर्ब यहाँ पर है जाना। जाना का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? जाना का मतलब होता है गो। तो हम यहाँ पर गो लिखेंगे। अब बताओ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गो लिखेंगे या फिर एस या फिर ई एस लगाएंगे? एस ई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने अभी अभी देखा है कि अगर आई, यू और वी के साथ में कोई भी वर्ब आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब को ही लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर आई गो लिखा। अब देखो, कहां जाता हूं? स्कूल जाता हूं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। ये हो गया हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं स्कूल जाता हूं का। चीजों को समझ पा रहे हो? अच्छे से समझ पा रहे होगे। अब देखो यहाँ पर दूसरा वाक्य हमारे पास में क्या दिया गया है। देखो दूसरा वाक्य यहाँ पर है वह मंदिर जाती है। सबसे पहले बताओ किसके बारे में बात किया जा रहा है? किसी एक पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है या फिर स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है? जाती है यानी कि स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वह के जगह में सी, एस एच ई सी। अब देखो जाती है लिखा गया है और सी आ गया है, तो बताओ गो लिखेंगे या फिर गोज लिखेंगे? यहां पर हम गोज लिखेंगे, जी ओ ई एस। देखो यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ गो लिखा था, लेकिन यहां पर हमने गोज लिखा। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि देखो हमने पहले ही आपको बताया कि अगर कभी भी ही, सी, इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो तो हम वर्ब को लिखते हैं, फिर एस या फिर ई एस लगाते हैं। ठीक है, देखो यहां पर गो है तो गो के साथ में ई एस लगता है, तो हमने लिखा सी गोज। अब कहां जाती है ना? मंदिर जाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी गोज टू। मंदिर का इंग्लिश क्या होता है? मंदिर का इंग्लिश होता है टेम्पल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी गोज टू टेम्पल। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो वह मंदिर जाती है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया सी गोज टू टेम्पल। अब इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ और वाक्य दिया गया है, जरा ध्यान से देखना। देखो अगला वाक्य है हम लोग आम खाते हैं। हम लोग का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? हम लोग का अंग्रेजी मीनिंग होता है वी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा गया खाते हैं। खाते हैं यानी कि खाना यहाँ पर वर्ब है, तो खाना यहाँ पर क्रिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ईट, ई ए टी, क्योंकि खाना का अंग्रेजी मीनिंग ईट होता है। अब बताओ वी के साथ में इट लिखेंगे या फिर इट्स लिखेंगे? ईट ही लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा आई, यू, वी और दे के साथ में सिर्फ और सिर्फ वर्ब को लिखते हैं, वी इट। अब देखो आम लिखा गया, आम का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? आम का अंग्रेजी मीनिंग होता है मैंगो। तो हमने लिखा वी इट मैंगो। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग आम खाते हैं का। अब देखो चौथा वाक्य दिया गया है राम क्रिकेट खेलता है। अब बताओ राम का अंग्रेजी मीनिंग क्या होगा? राम का अंग्रेजी मीनिंग राम ही होगा, तो हमने यहां पर राम लिखा। फिर देखो लिखा गया खेलता है। अब बताओ यहां पर खेलना का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? खेलना का अंग्रेजी मीनिंग होता है प्ले। तो हमने यहां पर प्ले लिखा। अब बताओ सिर्फ और सिर्फ प्ले लिखेंगे या फिर एस ई एस लगाएंगे? एस ई एस बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम लिखा गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राम प्लेज। क्या खेलता है? क्रिकेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राम प्लेज क्रिकेट। देख पा रहे हो कितना आसान है? बहुत ही ज्यादा आसान है। राम क्रिकेट खेलता है, इसका ट्रांसलेशन हो गया राम प्लेज क्रिकेट।
अब इसी प्रकार से एक और वाक्य दिया गया है जिसे आपको खुद से ट्रांसलेट करना होगा और उसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना होगा। तो हमने यहाँ पर वाक्य को लिख लिया है। वाक्य है सीमा किताब पढ़ती है। इसे आपको खुद से ट्रांसलेट करना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस वाले वाक्यों को काफी अच्छे से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।